मैं राम गोपाल उपाध्याय मेरी तरफ से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी देशवासियों से मेरी नम्र प्रार्थना है कि पतंग का इस्तेमाल ना करें। हर साल पतंग उड़ाने से बहुत हादसे होते हैं, किसी का मत्था कटता है, किसी की गर्दन कट जाती है। तो इस तरह के ये एक किस्म से आज़ादी का वो नहीं, आज़ादी का मतलब है किसी को आज़ाद करना और ख़ुद की आज़ादी लेना। इसमें आप जो पशु पिंजरे में हैं या जो पक्षी पिंजरे में हैं उनको खरीदो और उनको आज़ाद करो, छोड़ो। ये एक कागज़ का पतंग उड़ाने से आज़ादी का एक ये निशान नहीं है कि भाई आज़ादी का यही है कि आसमान में पतंग उड़ा दी तो हमने आज़ादी महसूस कर ली। आज़ाद करो, आप भी आज़ाद है तो किसी और जीव को भी आज़ाद करो। और इस तरह के ख़तरनाक जो मांझा है पतंग का, उससे हर साल बहुत हादसे होते हैं। किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, जिसकी कुछ पक्षी भी हैं, जानवर भी हैं जो उनको वो तो दिखाई नहीं देते, जो उनकी गिनती ही नहीं होती। इस तरह का पतंग का यूज़ ना करें, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। और बड़ी खुशी से इस त्यौहार को मनाएं और रक्षाबंधन की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, हम इस समय बवाना विधानसभा में बैठे हैं। बवाना विधानसभा की बात करें तो हर तरफ यहाँ पर कुछ समस्याएं हैं तो कुछ समाधान है। हम इस समय बैठे हुए हैं राम गोपाल जी के पास में। राम गोपाल जी के बारे में मैं बताना पसंद करूंगा कि दिल्ली की राजनीति में एक जाना माना चमकता हुआ नाम है। अगर दिल्ली की राजनीति से आप जुड़े हुए हैं तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, आउटर दिल्ली में, जो राम गोपाल जी को ना जानते हो। पिछले 30-32 सालों से ये राजनीति में सक्रिय रहे हैं और तकरीबन चुनाव के समय में ज्यादातर विधानसभा प्रत्याशियों को इनके पास आना पड़ता है, क्योंकि एक एक इलाके में इनकी पकड़ और बहुत ज्यादा मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों के ऊपर ये सुशोभित रहे हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। राम गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नवेद जी। सबसे पहले अपने बारे में दर्शकों को फिर से बताइए साहब। बहुत से दर्शक जो नए और अनजान है, हो सकता है आपको ना जानते हो। मेरा नाम राम गोपाल उपाध्याय है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और रोहिणी सेक्टर 16 में निवास है मेरा, और गांव शाहबाद है जो बवाना विधानसभा में आता है। दोनों जगह ही मेरा निवास है। बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं बवाना विधानसभा की समस्याओं की। तो सब सड़कों के विषय में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सड़कों के विषय में नवेद जी, सड़क तो पूरी दिल्ली देख रही है, आप भी देख ही रहे होंगे जी। हर तरफ टूटी फूटी पूरी दिल्ली की रोड जो है ना। अब जैसे बारिश आई है तो ये होगा कि भाई नाव भी लानी पड़ सकती है। कई जगह तो नाव भी चली है, नाव चली भी है। दिल्ली की तो बात क्या कर रहे हैं। इसी तरह सड़कों की बात तो ख़त्म करो, सड़कें तो सारी ही तकरीबन, कहीं रिपेयर तो हुई है थोड़ी बहुत। किसी भी रोड को देख लो, नांगलोई से नजफगढ़ रोड देख लो, ये समय बाईपास से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से बवाना रोड देख लो, और इधर उत्तम नगर से नजफगढ़ रोड देख लो, और चारों तरफ इधर सुंगरपुर देख लो, कदीपुर, तिग्गीपुर, इधर सारी ही बुराड़ी, टीकरी, कहीं भी देख लो आप। बख्तारपुर के साइड में जो और इधर उधर गांव है, कोई भी रोड बनी हो तो आज तक बता दें। कोई भी दिल्ली का सरकार में जो नुमाइंदे हैं बताएं, एक भी रोड सही नहीं है। इसी तरह शिवर तकरीबन रुके हुए हैं, और जल बोर्ड का जो डिपार्टमेंट है उसमें शिवर भी आ गए, और पानी की व्यवस्था भी ऐसी है जो पाइप पुरानी डली हुई हैं उनको कोई चेंज नहीं किया। कहीं कहीं नालों में से पाइप आए हुए हैं, वे टूटे हुए हैं, लीक हो रहे हैं, और घरों में पानी जो है दूषित जाता है, गंदा। वो लोगों की मजबूरी है। सुना भी है सेक्टर 16, प्रहलादपुर गांव, शाहबाद गांव, सभी जगह पे पानी गंदा आ रहा है। तकरीबन गंदा आ रहा। हमारा जो घर है इधर है सेक्टर, ये शाहबाद गांव में है, फिरनी रोड पे,
वहाँ आप देख सकते हैं कभी भी किसी भी घर में जाकर के टूटी खोलो तो गंदा पानी, खोलो तो गंदा पानी आता है, नालियों का पानी आता है। ज़्यादा प्रेशर हो तो साफ आएगा, नहीं तो गंदा ही पानी आता है। हम लोग तकरीबन उसका समरसीबल लगा रखे हैं, उसी का पानी यूज़ करते हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है दर्शकों कि हम इस समय देश की रानी भारत की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं। सोचिए कि देश की राजधानी के नागरिकों को गंदा बदबूदार पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है, तो क्या स्थिति हो सकती है और जगह की। ये बड़ी हैरत की बात है। लोग बाग अपने देश की राजधानी को स्वच्छ और बढ़िया और पानी को तो बिल्कुल चमकता हुआ रखते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि सरकार का कि यहाँ पे जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अधीन होते हुए भी पानी गंदा और बदबूदार सेक्टर। ये समस्या राम गोपाल जी सिर्फ सेक्टर 16 शाहबाद की है या अधिकतम दिल्ली के अंदर? बस ये है कि केजरीवाल को लोग बना देते हैं बिजली और पानी फ्री में ये नालियों का पानी पीना पड़ता है फ्री में। कुछ लोग तो सोचते नहीं ना इस बात को। काम कुछ नहीं है, काम जो विकास के कार्य है कोई काम नहीं हो रहा। किसी भी हॉस्पिटल में जाकर देख लो, तकरीबन किसी भी स्कूल में जाकर देख लो, और तो और रेवेन्यू डिपार्टमेंट है सेक्टर 16 में, अंबेडकर भवन में, वहाँ कहीं कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है और रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है जो सरकार। वहाँ कोई पब्लिक के लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है किसी तरह की। मैंने जो रजिस्ट्रार को मैं कई बार अवगत करा चुका हूँ कि भाई रेवेन्यू इतना इकट्ठा करते हो आप, पब्लिक के लिए भी तो कुछ व्यवस्था करने की जिम्मेवारी आपको ही होगी। अभी परसों मैं गया था, परसों भी मेरी बात हुई थी, बल्कि 5वीं मंजिल पे था, उनकी लिफ्ट भी ख़राब थी। वो भी मैं उनसे काफ़ी बहस हुई थी और काफ़ी मतलब करके फिर उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे तो अपना ऑफिस ला दिया है। बाकी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है किसी तरह की भी, कोई स्टूल बेंच बैठने की, पब्लिक के लिए कोई शौचालय की, पानी की, किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं। बाहर पशुओं की तरह पब्लिक इकट्ठी खड़ी रहती है गर्मी में। बस रेवेन्यू इकट्ठा दिल्ली सरकार के पास जा ही रहा है, कुछ रजिस्ट्रार अपना 2 नंबर में काम कर ही रहे हैं। सरकार के अधिकारियों का और जांच करने वाले अधिकारियों का मैं ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि रोहिणी सेक्टर 11 पे एक अंबेडकर भवन बना हुआ है, जिस भवन के अंदर में ये सेक्टर 16 में पड़ता है। सेक्टर 16 में अंबेडकर भवन बना हुआ है, G3 सिनेमा के ठीक सामने। वहां पर प्रॉपर्टी के कागजों का आदान प्रदान किया जाता है, या यूं कहना चाहिए लिखत होती है, रजिस्ट्री होती है, काम किया जाता है, रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्रार कागजों की रजिस्ट्रार ऑफिस है, वो रजिस्ट्री का काम होता है। बताते हुए यहाँ राम गोपाल जी बता रहे हैं जिस तरीके से, वो एक मुख्य जगह है। ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम करवाने के लिए, रजिस्ट्री करवाने के लिए वहां आते हैं। बुजुर्ग तो आप जानते हैं कि ज्यादातर मकान बेचने बिचाने में बुजुर्गों की बड़ी भूमिका होती है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि बुजुर्गों को तो छोड़ो, जवानों तक को बैठने की वहां जगह नहीं है। इतना बड़ा वो रोहिणी के पॉश एरिया के अंदर है, लाखों करोड़ों रुपया का शायद वहां पे रोजाना का रेवेन्यू इकट्ठा होता है, लेकिन एक 100-200 रुपया वाली प्लास्टिक की कुर्सी वहां जनता के लिए नहीं डाली गई है। आप सोचिए कि रोजाना जिस सरकारी बिल्डिंग के अंदर में लगभग 50 से 500 लोग आते हैं कुछ काम करवाने, कुछ डीलर आते हैं, उनके जुड़े हुए रिश्तेदार आते हैं, कुछ ड्राइव करने वाले आते हैं, कुछ रिश्तेदार को ले जाने आते हैं, कुछ कागज लाने ले आने वाले आते हैं। इतने लोगों को होता है, वहां पे टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है। अगर किसी महिला पुरुष बच्चे को यूरिनल प्रॉब्लम हो तो वहां कहीं बाथरूम के अंदर करप्शन बेहिसाब है, ऊपर नीचे ऑफिस करने में लगे रहते हैं। वहां की सीढ़ियां लंबी चौड़ी है और लिफ्ट आमतौर पर अभी बताया राम गोपाल जी ने खराब रहती है। इतना करप्शन वहां पर है। जांच अधिकारियों से निवेदन है कि वहां पे एक बार छापा जरूर मारे। राम गोपाल जी, आपने उसके खिलाफ कभी आवाज बुलंद करी या वहां के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करवाने की कोशिश करी इन समस्याओं पे? मैंने खुद रजिस्ट्रार को ही कई बार बोला है, कई बार जी। पहले ये 5वीं मंजिल पे था, बाकी अब उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे कर दिया। बाकी पब्लिक के लिए व्यवस्था ग्राउंड फ्लोर पे भी किसी तरह की नहीं है। जिस तरह दिल्ली सरकार के पास तो पैसा इकट्ठा जाता ही है, ठीक है ना, उसी तरह पब्लिक के लिए भी तो कुछ फैसिलिटी देनी चाहिए ना दिल्ली सरकार ने। बिल्कुल सही। और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने दिल्ली को चमका दिया, स्कूलों को चमका दिया, हॉस्पिटल चमका दिए, बाकी ज़मीन में जाएं तो कोई काम दिखाई नहीं पड़ता, कोई भी।
बस अपने तो डोल स्ट्रीट लाइट पीटते हैं। की बात करते हैं, जब आप अपनी कार लेके निकलते हैं अलग अलग एरियो में लोगों की मदद करने, काम काज के सिलसिले में या बच्चों के एडमिशन वगैरह के सिलसिले में, तो जब आप गलियों सड़कों पे, मेन सड़कों पे जाते हैं, स्ट्रीट लाइट आप कैसे देखते हैं? जगह जगह आपको उजाला नजर आता है या कई जगह बिल्कुल अंधकार से भरी हुई सड़क? देखिए कई जगह तो लाइट कई कई महीना हो गए लगी हुई नहीं है, बाकी कई जगह है ठीक भी है और कई जगह महीनों से हाँ कई जगह नहीं होती, कई जगह देख रेख है नहीं, कर्मचारी दिखाई भी नहीं देते। जी जी एनडीपीएल वाले कहीं दिखाई नहीं देते कहीं। जी जी, इनका ये कहना है कि स्ट्रीट लाइट की एनडीपीएल ने या जिसका भी कोई डिपार्टमेंट ने लगाने का कोई अच्छी व्यवस्था नहीं कर रखी है। कुछ जगह ठीक है, कुछ जगह वाकई बेहतर जगह है, लेकिन कई जगह पर ऐसा इंतजाम बढ़िया नहीं है। स्कूलों पे आप क्या बोलना चाहेंगे? सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, हमने स्कूल बहुत बढ़िया कर दिए हैं सरकारी स्कूल हैं उनकी, और जो है ना टीचरों की कमी है कई जगह स्कूलों में, और जो बच्चे इस लायक है उनको रोज़गार नहीं है। दिल्ली सरकार ने वैकेंसी निकालनी चाहिए और बच्चों को रोज़गार देना चाहिए। स्कूलों में टीचरों की भर्ती करनी चाहिए, ज़रूरत भी है, और स्कूल बढ़ाने की भी ज़रूरत है, टीचर बढ़ाने की भी ज़रूरत है, और इनसे दूसरा ये कि बच्चों को रोज़गार मिलेगा। इसमें ही देश की भलाई और आम जनता की भलाई भी इसी में कि विकास करे केजरीवाल जी ज़्यादा बोर बढ़ाई में, और दूसरी स्टेट को जब संभालने जाए जब दिल्ली अच्छी तरह सुरक्षित हो जाए। दिल्ली तो संभल नहीं रही है, देश को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यही है मेरा केजरीवाल से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट, कहो चाहे चेतावनी करो, कहूँ मैं इस बात को, बाकी नहीं तो दिल्ली से भी हाथ जोड़ने पड़ सकते हैं केजरीवाल जी को। अब हम बात करते हैं डीटीसी की बसों की। गांव देहात के लोग अभी भी जो है वो डीटीसी बसों पर निर्भर हैं। स्टूडेंट लोग, पढ़ने वाले बच्चे अभी भी डीटीसी बसों का ही आदान प्रदान करते हैं। महिलाएं तो खासकर आने जाने में डीटीसी, क्या स्थिति लगती है आपको? डीटीसी बसों की कमी है पहले के मुकाबले या ज़्यादा है पहले के मुकाबले, या सड़कें ही खराब है आने जाने के लिए? नहीं, डीटीसी तो ठीक है, इस टाइम डीटीसी सही चल रहे हैं। यहाँ पे राम गोपाल जी का कहना है कि परिवहन व्यवस्था के तहत कम से कम डीटीसी बसें तो दिल्ली में ठीक चल रही है। हमने डीटीसी व्यवस्था पे तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं हॉस्पिटल की। जो गली कूचों में मोहल्ला क्लिनिक खुली हुई है, उनके विषय में अपनी राय दीजिए। हॉस्पिटल तो जैसे अंबेडकर हॉस्पिटल देख लो, कोई व्यवस्था नहीं है जी। जिसकी कोई सिफारिश है कुछ है तो उसी के लिए वहाँ देख रहेगा, नहीं तो किसी सरकारी हॉस्पिटल किसी में भी ठीक से व्यवस्थित ढंग से कोई काम नहीं हो रहा। बात की तरफ आते हैं, दिल्ली ने फतह कर ली है और वो कह रहे थे कि हम कूड़ा निपटान बहुत अच्छे से करेंगे। आप दिल्ली भर में घूमते रहते हैं, बल्कि आप दिल्ली के बाहर वाले राज्यों तक में जाते हैं, कूड़ा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था आपको कैसी नजर आती है अपनी राजधानी? ऐसा सफाई व्यवस्था तो ये है कि हमारा ऑफिस ही है, ये मेन रोड पे है जी। आज तक जब से केजरीवाल एमसीडी में है, एमसीडी में हमारे यहाँ से प्रदीप मित्तल है, आज तक तो कोई भी सफाई कर्मचारी यहाँ आया नहीं है, जबकि प्रदीप मित्तल मेरे को खूब अच्छी तरह जानता है, सब कुछ है, और कई बार मैं बोल चुका हूँ यहाँ, आज तक पता नहीं क्यों कोई भी नहीं आया। पेड़ छटाई की पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है, ये दिल्ली सरकार के अंडर है। यहाँ पे जो है ना आते जाते ट्रकों से बसों से टकराते हैं। आज तक किसी भी पेड़ की कोई भी छटाई नहीं हुई है। जब से केजरीवाल के हाथ में दिल्ली आई है, इस रोड पे किसी भी पेड़ की आज तक, जबकि मैं कई बार पीडब्ल्यूडी को कंप्लेंट लिखवा चुका हूँ, कई बार, कोई काम नहीं होता सही दिल्ली में। मैं राम गोपाल जी के बारे में दर्शकों को बताना पसंद करूंगा, ये हर तरीके से मजबूत आदमी है, राजनीतिक रूप से मजबूत है, आर्थिक रूप से मजबूत है, शख्सियत इनकी बड़ी मजबूत है, इज्जतदार आदमी है ये दिल्ली के। आप सोचिए, एक दिल्ली का इज्जतदार आदमी, मजबूत शख्सियत, जब वो शिकायत कर रहे हैं कि भैया यहाँ से कूड़ा हटा दो या ये पेड़ों की छटाई कर दो, जब इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, एक हफ्ता हो गया होगा ना इसको आपकी शिकायत को अनसुना करते हुए, 2-3 महीने हो गए। महीने से एक व्यक्ति इन जैसे कई बार बोल चुका हूं मैं, जो मजबूर लोग हैं, जो बेचारे शिकायत करने में डरते हैं, जो सीधे साधे गरीब गुरबा लोग हैं, सोचिए उनके इलाकों में क्या व्यवस्था हो। तो आपको ऐसा व्यवस्था तो ऐसी है, बस नाम की व्यवस्था है, काम की कोई व्यवस्था नहीं है दिल्ली सरकार में।